आज हम देखने वाले हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, अपने एडमिन पैनल को सेट कर लिया था। ठीक है। सिर्फ टाइमलाइन इंटीग्रेशन की थी, लेकिन हमने उसको भी कुछ भी चीजें ऐसे नहीं दी थी जो कि हमारे पास तमाम चीजें इसके अंदर आ रही थी। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने पास, जैसे मैंने एडमिन को लॉगिन करवा दिया। लॉगिन करवाने के बाद जो जो मुझे चीजें चाहिए मैं वो रखूंगी, और बाकी सब चीजों को क्या कर दूंगी, रिमूव करवा दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एडमिन के पास ये राइट जरूर होगा कि वो तमाम ही यूजर्स को देख सकता है जो कि क्या कर रहे होंगे, रजिस्टर होकर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल क्या करूंगी, मुझे एडमिन को यूजर्स दिखाने हैं तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक अलग टेबल। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को अभी इस जो है टैबलेट को अगर रन करके मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो इसके अंदर मेरे पास इन्होंने ना टेबल्स भी दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं बेसिक टेबल्स में, तो ये रहे। तो इनमें इन्होंने काफी सारे टेबल्स दिए हैं। ठीक है। एक आपके पास बेसिक टेबल है, होवरेबल टेबल है जिसपे होवर करके आएंगे। ठीक है। एक आपके पास स्ट्रिप टेबल्स है। ठीक है। और भी काफी सारे मॉडर्न टेबल है, इनवर्ट्स है, काफी सारे स्कीम ने जो है आप लोगों को टेबल्स दिए हुए। अब आपको जो टेबल सही लगे आप वो ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बेसिक टेबल की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये डिसेंट सा और अच्छा लगा। ठीक है। तो मैंने किया इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं, अगर मैं इसका पेज देखूं तो कहाँ पे, एडमिन के फोल्डर के अंदर, पेजेस के फोल्डर के अंदर, फिर टेबल्स के फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल मिलेगी। तो हम जाते हैं एडमिन के फोल्डर में, पेजेस के फोल्डर में, टेबल्स के फोल्डर में, और ये आ गई मेरी वो फाइल। सही है। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगी कि अपने पास जो है हेडर फुटर तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि वो टाइम तो मैं काम करती हूँ, सबसे पहले मास्टर की फाइल में आती हूँ। जितनी मेरे पास ये एक्स्ट्रा चीजें आ रही है उनको मैं रिमूव करूंगी। यहाँ पे जैसे मेरे पास आ रहा है यूआई एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स, इन सबको मैं रिमूव, तो मैं फिलहाल एक को रख रही हूँ। और बाकी मेरे पास जितने एलाइज है उन्हें मैं रिमूव करवा रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे कभी कभी आपके पास जो है ये इशू क्रिएट करता है, तो अगेन आपने वही करना है क्या, पीएचपी आर्टिसन ऑप्टिमाइज कर लेंगे कि कभी कभी डिपेंडेंसीज जो है आपके पास इशू करते हैं। कैशे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कैशे काफी था। ठीक है। तो आपके पास सारे रिमूव हो चुके हैं। रिमूव होने के बाद आपने इसको जो है यूजर्स में कन्वर्ट में कर दूंगी। तो यहाँ पे जहाँ यूआई एलिमेंट्स में वह लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अपने पास यूजर्स लिख दूंगी। ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, यूजर्स आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ उसको रिफ्रेश करूँ, तो मेरे पास यूजर्स आ चुका है। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास अच्छा ड्रॉप डाउन में खाली अभी शो यूजर्स होंगे, तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं से क्या कर देती हूँ, शो यूजर्स। ठीक है। कि जितने भी यूजर्स आपके पास एड रजिस्टर होकर आ रहे हैं, ठीक है, जितने लोगों ने भी रजिस्टर करवाया आपकी वेबसाइट पे, एडमिन को पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर्स का बना दिया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे क्या शो करवाने हैं, फाइल जिसके अंदर मुझे यूजर्स शो करवाने हैं। तो मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो व्यू को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है। तो मैं एडमिन में आई, एडमिन में आने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ आके एक व्यू क्रिएट करवा लूंगी। मैंने कहा यूजर्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी। अब मुझे वो टेम्पलेट इंटीग्रेट करवाना है। अब जाहिर सी बात है मुझे मास्टर की फाइल चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक्सटेंड्स, और किसे एक्सटेंड करवा दे, मैंने कहा कि मेरे पास जो एडमिन के अंदर जो मास्टर की फाइल है उसे एक्सटेंड करवा दे। ठीक है। और जो उसका मैंने यील्ड करवाया सेक्शन, उस सेक्शन में जाके आपने ये काम करना है। ठीक है। क्या काम करना है, मैंने कहा जिस सेक्शन का नाम क्या है, कंटेंट। ठीक है। उसके सेक्शन में आके आपने ये काम करना है, यानी हेडर फुटर के दरमियान में आके आपने ये काम करना है। तो यहाँ पे आता है, और मेरे पास जो टेबल की कोडिंग है, अब वो यहाँ पे आ जाएगी हेडर फुटर के अलावा। तो मेरा ये नैपबार था, ये साइड बार है। इसके अलावा यहाँ से मेरे पास जो है वो टेबल का कोड शुरू हो रहा है। ठीक है। बाकी जितने टेबल्स हैं मैं उनको क्या कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ। बाकी सारे टेबल्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैंने बाकी सबको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपके पास जितना बीच का कंटेंट है फुटर से पहले और हेडर के बाद, आपने वो किया कॉपी। ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यूजर्स की फाइल में आके आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मुझे जाहिर सी बात है व्यू मैंने बनाया है तो मुझे इसको रन भी करवाना है। रन करने के लिए मेरे पास जो है
मेथड होना चाहिए और मेथड के लिए मैं राउट बनाऊं, सही है। तो मैं जा रही हूँ अपने पास कंट्रोलर में, तो मेरे पास मेरा कंट्रोलर कहाँ है, ऐप में है, HTTP में है, कंट्रोलर्स में है, और ये रहा कंट्रोलर, ठीक है। आप यहाँ पे आए और आने के बाद आपने क्या किया, एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है। इसका नाम आपने रख दिया यूजर्स, ठीक है। आपने कहा कि यूजर के लिए जो है आप बना रहे हैं, तो आपने उसका नाम क्या रख दिया, यूजर्स। और ये करने का आपने कहा इसकी जो व्यू है इसका, वो एडमिन के अंदर यूजर्स के नाम से व्यू है, ठीक है। अब इस मेथड को रन करेगा कौन, आपका राउट। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद ये रही web.php की फाइल, और यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे मैंने एडमिन डैशबोर्ड का क्रिएट किया है, वैसे ही मैं अपने पास जो है यूजर के लिए क्रिएट कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर्स, और अपने पास मैंने माता का नाम क्या रख दिया, यूजर्स रख दिया, और मास्टर के अंदर आके मैंने इस यूआरएल को कॉल करवा दिया। तो यहाँ पे जो मैंने व्यू बनाया उसको मुझे शो भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाए, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं वो यूआरएल पास करवा दूंगी जो कि मैंने बनाया है राउट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं मैंने क्या यूआरएल बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आते हैं मास्टर में, और यहाँ पे आके मैं वो यूआरएल पास करवा दूँ। अब जाते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आई यूजर्स में, शो यूजर्स पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास अभी नॉट फाउंड कह रहे हैं, देख लेते हैं एक बार मिस मैच ना हो गया हो। शो यूजर्स, और यहाँ पे देख लेते हैं एडमिन यूजर्स, इसको ऑप्टिमाइज करवाते हैं, ठीक है। अगेन मुझे लग रहा है कि ये हमारे पास करा होगा, ठीक है। अगेन जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, आ चुका है। अब यहाँ पे आपके पास ये 6 कॉलम्स पे आ रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको 12 कॉलम्स पे लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास 6 लिखा हुआ होगा, इसे मैं क्या कर दूंगी, 12। तो आते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, ये आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे हेडिंग वगैरह चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे आगे क्या कर देती हूँ, मैंने कहा शो यूजर्स कह दिया, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, यही हेडिंग मुझे नीचे भी देनी है। तो मैंने क्या किया, ये हेडिंग कहाँ पे प्रोवाइड कर दी, नीचे भी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब जाते हैं, जरा चेक करते हैं, हेडिंग वगैरह ठीक है, आ चुकी है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू माई टेबल मुझे कॉलम्स के नाम बदलने हैं, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ डेटाबेस में, देख लेती हूँ एक बार मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स मौजूद है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो हमारे जो डेटाबेस का नाम है वो क्या था, सलोन नाम ही था। तो यहाँ पे आते हैं हम नीचे, और ये मेरे पास आ चुका है सलोन, और ये रहा यूजर्स का टेबल। तो मेरे पास आईडी है, नेम है, ईमेल है, और आपके पास रोल आ रहे हैं, ठीक है। रोल तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आईडी, नेम और ईमेल हम लोग दिखा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, और आने के बाद इसके अकॉर्डिंग मैं अपने टेबल को कर लूंगी। मैंने यहाँ लिख दिया आईडी, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया नेम, और उसके बाद नीचे मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी ईमेल आ जाएगी यूजर की, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आगे उसको जो है बटन दे दूंगी, मैं मतलब एडमिन को ये राइट दे रही हूँ कि वो जो है यूजर को एडिट या डिलीट कर सकता है, इवन के क्रिएट भी कर सकता है, एडमिन के पास ये तमाम राइट्स होंगे। बाकी जितनी रॉस थी उन सबको मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो है रिकॉर्ड एरे की फॉर्म में आएगा, और उसको मैं आइटरेट करवाऊंगी लूप के जरिए, इसलिए। तो मेरे पास ये व्यू है, इसी व्यू में मुझे रिकॉर्ड दिखाना है, तो जहां पर ये व्यू पास हुआ है वहीं में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को पास करवाना पड़ेगा। तो मैं उसी मेथड पे आई, आने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल बनाओ यूजर्स के नाम से या किसी भी नाम से। तो उसके बाद मैंने कहा मेरे पास यूजर नाम का एक टेबल है, यानी कि मॉडल है मेरा, जो कि यूजर टेबल के साथ मेरे पास जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैंने कहा इस यूजर वाले मॉडल में से निकालो। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास इस यूजर वाले टेबल में एडमिन भी है, यूजर भी है, इवन मेरा स्टाइलिश, इवन मेरा रिसेप्शनिस्ट, सारे इसी में होंगे। तो मैं खाली अभी यूजर्स दिखा रही। तो मेरे पास मैं कंडीशन छोटी सी लगाऊंगी, मैं ऐसे कहूंगी कि यूजर्स वाले व्यू में खाली उनका डेटा लेकर आओ जिनका रोल क्या है, यूजर है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे कंडीशन दूंगी, मैंने कहा यूजर वाले टेबल में वेयर ऐसे रिकॉर्ड लेकर आओ जिनका जो रोल है वो क्या है, मैंने कहा जिनका रोल बराबर है यूजर की, दैट्स ऑल, बस इतनी सी कंडीशन लगनी थी। आगे मैं लगा दूंगी गेट, कि तमाम को गेट कर लो, यानी कि ले आओ। अब सारे यूजर्स कहाँ आ गए, यूजर्स वाले वेरिएबल में। अच्छा, मुझे यहाँ भी एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इस वाले मॉडल को ऊपर यूज नहीं किया, इसलिए।
तो मैंने किया यूज, मैंने कहा ऐप, ऐप के अंदर मॉडल्स का फोल्डर, और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा यूजर का मॉडल। ठीक है, आपने मॉडल इंपोर्ट करवाया, एरर चला गया। अब यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड यूजर्स का इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट करवा के पास करवा दिया एरे की फॉर्म में। तमाम डेटा को, जितने भी यूजर्स थे तमाम, वो मैंने पास करवा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, मुझे इनको शो करवाना है। तो मैंने @ फॉर ईच का लूप लगाया, एरे की फॉर्म में डेटा था, फॉर ईच का लूप लगाया, और अपने मैंने इस जो है लूप को एंड किया। मैंने कहा एंड फॉर ईच, और इसको उठा के मैं ले गई रॉ के बाद। सही है। मैंने लूप चलाना किस पे, मैंने कहा मुझे चलाना है यूजर्स वाले वेरिएबल पे। ऐसा ही है, जो मैंने पास करवाया अपना तमाम डेटा वो यूजर्स वाले वेरिएबल में। मैंने कहा यूजर्स वाले वेरिएबल पे लूप चलाओ एज, और दूसरा नाम दे देंगे, तो मैंने यूजर ही कह दिया। अब यहाँ पे आके मैं क्या निकाल लूंगी अपने पास, तमाम जो है अपने पास डेटा निकाल। तो मैंने यहाँ पे कह दिया, सॉरी यहाँ पे डॉलर आएगा इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ कह दिया, मैंने कहा मेरे यूजर वाले वेरिएबल में से निकालो क्या, मैंने कहा आईडी। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि अगली चीज क्या थी, नेम था ना, मैंने नेम निकाल लिया, ईमेल निकाल ली, और आखिरी में बटन आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया नेम, और ये वो नाम है जो आपने टेबल में कॉलम के नाम दिए हुए, यानी कि ये वाले नाम। तो एग्जैक्टली सेम नाम लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ईमेल लिख दिया। अब जाते हैं, जाके देखते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास देखो आईडी, नेम और ईमेल आ गया। अगर गौर करो, मेरे पास दो यूजर थे, एक एडमिन भी था, लेकिन उसका रोल क्या था, एडमिन, इसलिए उसने मुझे वो शो नहीं करवाया। खाली मुझे वो शो करवाया जिसका रोल क्या था, यूजर। चलो एक काम करते हैं, मैं एक और को जो है अपने पास रजिस्टर करवाती हूँ। अच्छा, मुझे इसका लॉगआउट भी बनाना था। एक काम करते हैं, मास्टर की फाइल पे आती हूँ, जरा सर्च करती हूँ लॉगआउट है का। तो ये रहा लॉगआउट, ठीक है। अब इसकी फंक्शनैलिटी तो यहाँ लगी भी नहीं लॉगआउट की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी फंक्शनैलिटी आपको कहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ पे आएंगे कॉम्पोनेंट्स में, नहीं बल्कि आप आएंगे लेआउट्स में, ये रहा नेविगेशन, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये रहा लॉगआउट का फॉर्म। ये आप कॉपी कर लो, बेशक चाहो तो आप यहाँ से कॉपी कर लो, चाहो तो आप खुद भी ये बना सकते हो। लॉजिक, छोटी सी लॉजिक होती है। तो यहाँ पे आपने अपने पास जो है वो लॉगआउट वाला काम कर लिया, ठीक है, ताकि आपके पास लॉगआउट वाला ऑप्शन भी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, आने के बाद ये रहा लॉगआउट का ऑप्शन, मैंने लॉगआउट किया और ये लॉगआउट हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं यूजर को रजिस्टर करवाती हूँ। मैंने किया रजिस्टर, मैंने कहा कि तंजिया, फिर मैंने किया tanzia@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया 12345678, 12345678, और मैंने इसको रजिस्टर किया। ठीक है, यूजर रजिस्टर हो गया। और यहाँ पे लॉगआउट अब जाहिर है मुझे करना पड़ेगा यूजर को भी। तो यूजर के पास भी जो है मेरे पास लॉगआउट का ऑप्शन होना चाहिए। तो यूजर वाले में आते हैं, जहाँ यूजर आ रहे हैं लॉग इन होके, यहाँ पे भी लॉगआउट वाला लगा देते हैं ताकि यहाँ पे भी लॉगआउट कर सके वो। तो लॉगआउट करते हैं। अब जाके अगर मैं एडमिन में लॉग इन करूँ तो मेरे पास दो यूजर्स शो करवा रहा होगा। करती हूँ मैं जरा एडमिन में लॉग इन, 12345678। तो यहाँ पे हम आते हैं, ऑप्टिमाइज करवाते हैं इसको। इसके फिर जो है हमारे पास कैशे हो गया होगा इसलिए। ठीक है, देखो कितना सारा कैशे इसने क्लियर किया है। अमूमन होता नहीं है, होता नहीं है ऐसा, लेकिन अक्सर ये कर जाकर डिपेंडेंसीज की वजह से। ठीक है, आपने लिखा admin@gmail.com 12345678, जो पासवर्ड इसका आपने वो लिखा। बस आ चुका है कैशे क्लियर करना, ठीक है, आ जाएगा।